राधे राधे साथियों। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली नंबर 2.2 की। इसमें सबसे पहले हम सीख लेते हैं कोण क्या होता है। कोण की मतलब होता है कि दो रेखाएं खींचे हमने एक रेखा ये खींची और इसी प्रारंभिक इसे शीर्ष से एक रेखा और खींचनी। मान लीजिए हमने शीर्ष खींचा ओ, एक रेखा हो गई ओ ए और एक हो गई ओ बी। इन दो रेखाओं के बीच जो ये थीटा बनता है इसे हम क्या कहते हैं, कोण। दो रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोण। तो इस प्रश्नावली आपको कोण के बारे में पढ़ना है। तो इसका प्रथम सवाल देखिए। प्रथम सवाल क्या है, क्या आप दी गई आकृतियों में कोण ढूंढ सकते हैं? किसी एक कोण की भुजाएं बनाइए और उसका शीर्ष का नाम भी दीजिए। मतलब इन दी गई आकृति में क्या करना, आपको पहले कोण की भुजाएं बनानी है। तो सबसे पहले देखिए ये पहली आकृति, ये इसमें देखिए, ये देखिए दी हुई है, एक दी हुई है AD, DA, एक DB और DC। इसमें सबसे पहले आपको क्या बताना है, कोण की भुजाएं बतानी। एक कोण कौन सा हो गया, BDC, कोण BDC। डी से शुरू हो रहा और ये शीर्ष है, यहाँ से इधर घूमेगा। या आप इससे भी लिख सकते हैं CDA भी लिख सकते हैं। इधर से शुरू कीजिए, इधर से शुरू कीजिए, समान है। उसका अगला क्या हो गया, ADB, कोण ADB। इसमें शीर्ष क्या है, जहाँ सभी कोण आकर मिलते हैं भाई। ADB कोण भी मिलता है, CDB कोण भी यहाँ मिलता है। इसे तो शीर्ष क्या हो गया, शीर्ष हो गया D। इसका अगला देखिए, यह आकृति दी गई, इनमें से आपको कोई भी रेखा खींचनी है, यहाँ भी खींच सकते हैं या इससे कैसे भी खींच सकते हैं। हमने कौन सी खींची, ये खींची है। मान लीजिए ये आकृति है, इसमें हमने इसको रेखा खींची, इसको एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया, AOC नाम दे दिया। इन दोनों के बीच कोण तो ये बनेगा। तो इसका दूसरा देखिए, कोण क्या बनेगा इस आकृति के अंदर, इस आकृति के अंदर कोण बनेगा। दूसरी आकृति होगी इसकी, तो कोण क्या लिखेंगे, AOC, कोण AOC। और इसका शीर्ष क्या है, शीर्ष का नाम है O, जहाँ ये कोण है घूमता है। इसकी अगली आकृति देखिए, अगली आकृति ये अगली आकृति, अगली आकृति आपको देखनी है। इस आकृति में आपको नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कोई भी हम नाम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ नाम लिख देते हैं, एक ये और एक ये, यहाँ तक है और एक है यहाँ तक। हमने दे दिया इसको P, इसको दे दिया Q और इसको दे दिया R। तो ये जो POQ और QR के बीच जो ये बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, कोण। तो इसका नाम क्या है तीसरे में, कोण PQR। तो ये किरण थी, PQ से मिली और वापस R की तरफ आ गई। तो कोण क्या बन गया, PQR। और इसका शीर्ष क्या है, शीर्ष हो गया Q, जहाँ दोनों रेखाएं जहाँ मिलती है। अगले में देखिए, यहाँ आपको आकृति बनानी है। तो मान लीजिए हम आकृति यहाँ बनाते हैं, ये बना ली, हमने लिख दिया X, Y और Z। तो X Y रेखा है और Y Z, ये दोनों का, ये Z भी बिंदु Y से मिलता है और X रेखा भी Y से मिलती है। दोनों के बीच से यहाँ कोण बनेगा। तो इसका नाम क्या हो गया, कोण का नाम हो गया कोण XYZ। जो X रेखा है Y पे मिलती है और Z भी Y पे मिलती है। तो इनका शीर्ष क्या हो गया, तो इनका शीर्ष हो गया Y। तो इनका ये शीर्ष कहलाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है,
आपका दूसरा सवाल है कि भुजा एस टी और एस आर को चिन्हित करते हुए कोण बनाइए। मतलब आपको भुजा एक एस टी और एक एस आर का खींचनी है। तो देखिए सबसे पहले हमने खींच दी भाई एस टी, ये एस है और ये टी, और ये क्या खींच एच आर, तो ये होगी एच आर को चिन्हित करते हुए कोण बनाइए। तो ये दोनों के बीच कोण बन गया, नाम क्या हो गया, कोण का नाम हो गया टी, टी से शुरू होगी, एस और आर, टी एस और आर। तो कोण शीर्ष क्या होगा इसका, शीर्ष भी हम लिखना चाहे तो शीर्ष भी लिख सकते हैं। शीर्ष क्या है एस, वैसे हमको सवाल में पूछा नहीं है लेकिन अपनी सहूलियत के हमें लिख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या है, वह क्या कीजिए, क्या सवाल है, वह क्या कीजिए कि कोण ए पी सी को कोण पी क्यों लिखा जाता है। तो ये कोण है ना ए पी सी, इसमें कोण पी क्यों लिखा जाता है, इसका कारण बताना। तो हमने कोण लिख दिया ए पी सी को कोण पी क्यों लिखा जाता है, इसका कारण क्या है। मान लीजिए हमने एक रेखा है, इसका कारण है कि ए पी किरण और पी सी किरण दोनों मिलती कहाँ है, पी पर। किरण पी ए व पी सी का मिलान बिंदु कहे या प्रारंभिक बिंदु क्या है, प्रारंभिक बिंदु P है, जो दोनों P पर ही कोण बनाती है। दोनों किरण या रेखाएं किरण बिंदु P पर मिलती है, P पर मिलती, इसी कारण हम क्या कहते हैं, कोण है P कहते हैं। इसका अगला सवाल देखिए, नीचे दी गई आकृति में अंकित कोणों के नाम लिखिए। जो आकृति दी गई इस संकेत कोण का और इस संकेत कोण का नाम आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले अंदर वाला अंकित कोण का नाम देखते हैं, क्या लिखते हैं, आर टी क्यू। कोण का नाम क्या हो गया, आर टी और क्यू। यहाँ तक कोण देखना भाई, ये रेख देखना है। तो कोण का नाम क्या होगा, आर से शुरुआत होगी, पी बिंदु पर पहुँचे, पी से वापस कहाँ जाना, क्यू पर। एक तो कोण ये हो गया, और बड़े वाले कोण का नाम क्या हो गया, आर टी पी। कोण आर टी पी कोण हो गया आर, यहाँ तक गए टी और ये पी बिंदु तक, यहाँ तक आपको कोण देखना है। तो दोनों कोणों का नाम क्या होगी, कोण आर टी क्यू और कोण आर टी पी। इसका अगला सवाल देखिए, पांचवा सवाल क्या है, अपने कागज पर 3 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि वे एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो। मतलब 3 बिंदु लेने, तीनों एक रेखा पर स्थित नहीं होने चाहिए। जैसे हमने मान ली ये 3 बिंदु ले लिए, एक बिंदु ये लिया, एक बिंदु ये लिया और एक बिंदु ये लिए, तीनों एक रेखा पर स्थित नहीं है। उन्हें ए बी सी से चिन्हित कीजिए और सभी संभव रेखाएं खींचिए। नाम क्या लिखने हैं, ए बी और तीसरा बिंदु हो गया सी। 3 नाम लिख दिए। इस प्रकार आपको जो इन बिंदु युग्म से गुजरती है, मतलब इतनी रेखाएं बतानी है, मतलब कितनी रेखाएं हैं जो इन दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, उनके नाम आपको बताने हैं। और इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती है उनके नाम भी बताइए। कितनी रेखाएं प्राप्त होती है उनके नाम बताने। ए बी सी का प्रयोग करते हुए आप कितने कोण बना सकते हैं, उन सभी कोणों के नाम लिखिए और आकृति 2.9 के अनुसार उनमें से प्रत्येक को एक चाप के साथ विचिन्हित कीजिए। तो इनकी आकृति अगले पेज में हम देख ले रहे हैं भाई। आकृति 2.9, ये थी आकृति 2.9। देखिए किरण का प्रारंभिक बिंदु यहाँ से शुरू हुई, शीर्ष यहाँ पर मिलती है और यह अंतिम बिंदु। इन दोनों के बीच की घुमाव की मात्रा को क्या कहते हैं, कोण का आकार। जो घुमाव से क्या कहते हैं, कोण। तो हमने क्या किए, 3 बिंदु बनाए,
तीन बिंदु को क्या करना, हमको मिलाना है। एक ये रेखा हो गई, एक ये रेखा हो गई और एक ये रेखा हो गई। इनके नाम लिखने, कौन कौन सी रेखा है, कौन कौन सी है। आगे तक मिला देते, आगे तक बढ़ा देते थोड़ा, तो आपको लिखने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो ये रेखा होगी, एक रेखा कौन सी होगी, ए और बी। रेखा कौन सी, यहाँ शुरू करते ए और बी, रेखा ए बी। और एक कौन सी होगी, बी सी, बी सी। ये भी एक दो बिंदु से एक रेखा होती है, ये भी दो बिंदु से एक रेखा, ये भी दो बिंदु से एक रेखा। तो तीन बिंदुओं को मिलाने पर कितनी रेखाएं प्राप्त होती हैं, तीन। अब इनके क्या बताने, आपको कोण के नाम भी बताने। सबसे पहले देखिए, ए बी और सी, ये रेखा ए जो किरण है ए बी तक, ये और बी सी, इन दोनों के बीच में ये कोण बनता है, इसका नाम क्या हो गया, कोण। ए से शुरू हुई, बी पर पहुंची, ए प्रारंभिक भाई किरण का प्रारंभिक बिंदु, उसके बाद ये शीर्ष पर मिली, तो शीर्ष का नाम बी, और उस किरण का अंतिम बिंदु कौन सा हो गया, सी। एक किरण ये बन गई, जो ये किरण है। अब इन देखिए ए सी और बी, ए प्रारंभिक रेखा सी तक पहुंची, ए प्रारंभिक रेखा सी तक पहुंची, सी इनका क्या, अब इस इन दो किरणों का क्या, शीर्ष बिंदु। तो शीर्ष बिंदु सी होकर अगली ये किरण अंतिम बिंदु कहाँ पहुंची, बी पर, एक तो ये कोण बन गया। अब देखिए, ये जो सी किरण है यहाँ से शुरू हुई, ए पर पहुंची और वापस से बी तक गई, तो ये कोण क्या बन गया, कोण सी। सी, तो ये किरण सी ए कहाँ पहुंची, ए पर, तो ए इसका शीर्ष हो गया, और वापस कहाँ पर गई, बी पर, तो ये गई बी पर। तो कोण भी बन गए तीन और किरण भी बन गई तीन। अगला सवाल देखिए, अपने कागज पर चार बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि उनमें से कोई भी तीन बिंदु एक रेखा पर नहीं हो। ए बी सी डी से चिन्हित कीजिए सभी समग्र रेखाएं खींचिए जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती हैं। इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती है और उनके नाम भी बताइए। आप ए बी सी डी से कितने कोणों का नामांकन कर सकते हैं, उन्हें लिखिए और उनमें से प्रत्येक को 2.9 के अनुसार चाप द्वारा भी अंकित कीजिए। बिंदु 2.9 आकृति कैसी है, बिंदु 9 में हमने देखी थी, ऐसी आकृति है। एक किरण का प्रारंभिक स्थिति, किरण की प्रारंभिक स्थिति, ये शीर्ष हो गया, और ये किरण की अंतिम स्थिति, किरण की अंतिम स्थिति। तो हमने सवाल नंबर 6 कैसे करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, चार बिंदु अंकित करना है, 1 2 3 और 4। इन्होंने क्या कहा है कि तीन बिंदु, कोई भी तीन बिंदु एक रेखा पर नहीं होना चाहिए। हमने तीन बिंदु खींचे नहीं, दो बिंदु एक रेखा पर हो सकते हैं, तो सभी इनको मिलान करना। पहले नाम दे देते ए बी सी और डी। अब इनका मिलान कर देते, ए बी का मिलान किया, बी सी का मिलान किया, सी डी का मिलान किया और ए बी का मिलान किया। चार तो रेखा ये होगी, एक रेखा देखो यहाँ से विकर्ण बनता है, एक रेखा ये होगी जो दो बिंदु से मिलती है, एक रेखा है ये होगी। तो इनसे अधिक रेखाएं नहीं खींच सकते। कितने रेखाएं खींच सकते हैं हम, रेखा हो गई 6। कौन कौन सी, एक होगी ए बी, एक होगी बी सी, एक होगी सी डी, एक होगी डी ए और एक होगी ए सी विकर्ण और एक बी डी विकर्ण। तो कितनी रेखाएं हो गई, 6। और कोण कितने बनते हैं, कोण बनते हैं 12। कौन कौन से देखिए, एक तो ये कोण हो गया यहाँ तक बना, और एक ये कोण है 2, और एक पूरा कोण बन गया 3। तो प्रत्येक दिशा में कितने कितने कोण बनते, 3 या 6, 3 यहाँ बनेंगे तो 9,
और 3 यहाँ बनेंगे। कितने कोण हो गए? 12। तो कोण के नाम लिखने हैं। सबसे पहले कोण देखिए, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। क्या किरण को लेते हैं सी डी और ए। ये जो कोण बनाना है इसका नाम क्या होगा? कोण सी और डी शीर्ष पर मिल रहे हैं तो डी और कहाँ तक जा रहे हैं? बी, डी सी बी। एक ये देखिए ए डी बी, एक रेखा आई डी पर मिली और बी तक गई। ये कौन हो गया? ए डी शीर्ष पर और बी। और एक ये किरण है ए डी और सी तक जा रही है तो ये बड़े वाला कोण का नाम क्या हो गया? कोण ए डी सी। तो ये एक इस कॉर्नर मतलब शीर्ष से कितने कोण बन गए? 3। इसी प्रकार इससे देखिए एक किरण ए आई, ए सी तक आई और फिर बी पर गई तो कोण क्या बन गया? ए से आई और सी शीर्ष पर मिली और कहाँ तक गई? बी तक। एक ये हो गया। एक बी रेखा आई, सॉरी ये आ रही है डी रेखा आई सी पर और फिर ए पर जा रही है। डी से शुरू हुई सी तक गई फिर ए पर गई तो एक कोण हो गया ई सी ए। तो एक ये छोटा कोण एक ये बन। अब बड़े वाला कोण देखना है कि डी सी बी। एक किरण आई डी से शुरू हुई सी पर आई और कहाँ तक गई? बी पर। तो ये हो गया। अब चलो ये देखिए सी से बी पर गई और फिर कहाँ पर गई? डी पर। तो ये करेगा सी से शुरू हुई बी पर पहुँचे और वापस कहाँ आ रही है? डी पर। तो ये कोण हो गया बीच वाला। ये छोटे वाला कोण ए से शुरू हुई बी पर गई और फिर कहाँ पर गई? डी पर। किरण कहाँ से शुरू हुई? ए से शुरू हुई डी शीर्ष पर गई और फिर कहाँ गई? सॉरी बी पर गई और फिर कहाँ गई? डी पर। अभी बड़े वाला कोण देखिए ए से शुरू हुई बी पर गई बी से वापस कहाँ गई? सी पर। तो ये कोण हो गया ए बी शीर्ष पर गई और फिर आ गई सी पर। ये कितने हो गए? 9। अब ये देखिए बी किरण बी से शुरू हुई ए पर गई वापस कहाँ गई? सी पर। तो ये कोण देखिए कोण बी से शुरू हुई ए शीर्ष पर गई वापस कहाँ गई? सी पर। एक ये देखिए डी किरण यहाँ से शुरू हुई ए पर गई वापस कहाँ जा रही है? सी पर। तो ये कोण देखिए कोण डी से शुरू हुई ए पर पहुँची और वापस घूम के कहाँ जा रही है? सी पर। और ये बड़ी रेखा डी से शुरू हुई ए पर गई और ए से वापस कहाँ जा रही है? बी पर। तो ये कौन हो गया? डी ए शीर्ष से पहुँची और बी। तो कुल कितने कोण हो गए? कोण हो गए 12। ये थी प्रश्नावली नंबर 2.2। ऐसे नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।